हेलो बच्चों, मैं कृष्णा आपका सर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम जो टॉपिक करे थे वो था मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसके हम लगभग 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। अभी भी उसके लगभग 3 पार्ट बचे हुए हैं, वो 3 पार्ट हम कर लेते हैं। तो आज एक और पार्ट देख, 3 होता है या 2 बनते हैं या 4 बनते हैं, वो देख लेंगे किस हिसाब से तैयार होगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम सीधा अपने टॉपिक पर ही चलते हैं। टॉपिक 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 के लिए अपनी जो पीडीएफ थी, पीपीटी, वो तैयार की हुई थी। कौन सी थी? मिक्सचर एंड एलिगेशन पार्ट 5। इसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे बच्चों, ये 3 क्वेश्चन रह गए थे। ये 3 क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है बच्चों, आज देख लेते हैं तीनों क्वेश्चनों को, उसके बाद में पार्ट 6 पे चलते हैं। इस पीपीटी में 3 क्वेश्चन रह गए थे, एक तो ये था, इससे पिछला देख लेते हैं। इस तरीके से मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन करना समझा दिया था कि ये इस तरीके से करने हैं। जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के हिसाब का था ये, इसी के हिसाब का ये, और ये थोड़ा सा अलग है। विलेन ए में 10% अम्ल है, विलेन बी में 30% अम्ल है। 25% अम्ल वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए घोल ए को विलेन बी के साथ किस अनुपात में मिलाना है? ये तो बिल्कुल सिंपल सा था। एक विलेन ए है, एक क्या है, बी। इसमें अम्ल की मात्रा कितनी है? 10%। इसमें अम्ल की मात्रा कितनी है? 30%। और 25% अम्ल वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए इनको दोनों को मिलाना है। कितने प्रतिशत अम्ल वाला? 25%। तो अनुपात किस अनुपात में मिलाना है? अनुपात निकालने के लिए क्या करना है? घटाना। 30 में से 25 घटाएंगे 5, 25 में से 10 घटाएंगे तो 15, और काटेंगे तो इनको 5 एकम 5, 5 दिए 15। अनुपात कितना आ गया? 1:3। सी। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ये प्रीवियस देख लेते हैं क्वेश्चन, और इससे पिछला देख लेते हैं। ये 2 क्वेश्चन मैं और समझा देता हूँ। 2 अलग अलग कंटेनर में पानी और शराब का अनुपात है 2:3 और 4:5 है। नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए हमें 2 कंटेनरों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना होगा जिसमें पानी और शराब का अनुपात 5:7 हो जाए? मैंने ये चीजें आप लोगों को समझाई थी कि या तो पानी से लेकर ही कर लो भाई, मिक्सचर 1 में और मिक्सचर 2 में, या तो वाटर ले लो, तो वाटर 1 और वाटर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाटर 1, मिक्सचर ए में वाटर 1 और मिक्सचर 2 में वाटर 2। तो वाटर 1 कितना है मिक्सचर ए में? पानी और शराब। ये पानी है और ये क्या है? शराब है। पानी कितना है? 2। पानी कितना है? 2। कितने में से? टोटल कितना है? 5। टोटल कितना है? 5। यानी 2:3 टोटल है कितना? 5। और इस 5 में से ये पानी है 2। पानी कितना है? 2। तो 2 पानी है कितने में से? 5 में से। दूसरे में 4 और 5। पहला पानी है, दूसरा वायु शराब है। पानी कितना है? 4। 4:5 में 4 पानी है। कितना पानी है? 4। कितने में से? 4 और 5 कुल मिला के 9 में से 4 है पानी, और ये 5 है शराब। 9 में से, समझ गए? 9 में से 4 है, ये तो पानी है, और ये क्या है? शराब है। ये क्या है? शराब। ठीक है, तो पानी का कितना है दूसरे में? 4:9। और कितना, किस अनुपात का मिक्सचर बनाना है? 5:7। ये पानी है और ये शराब है। पानी कितना है? 5। कितने में से? 5 और 7। 5:7 है, तो इसमें 5 पानी है। कितने में से? 5 और 7 12 में से। 12 में से क्या है? 5 पानी है। ठीक है जी। अब इनको गुणा कर, ये मिटा रहा हूं मैं। अब क्या करना है, वापस मैं समझा रहा हूँ। दो पानी कितना था? 2। कितने में से? 2 और 3 में से। तो 2 पानी था 5 में से, तो 2/5। इसमें 4 पानी था, 4 और 5 9 में से, यानी 9 में से 4 पानी था, तो 4/9। इसमें 5 पानी है। पानी को ऊपर लिखा कितने में से? 5। 5 और 7 यानी कि 12। 12 में से 5 पानी है। ये तो आप लोगों को मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में जरूर आई होगी इतनी सी बात तो। अब आगे तो सिंपल सा है। इसके बटे में 5, इसके बटे 9 में, इसके बटे में 12 में, कुछ भी मेल नहीं खा रहा। या तो तीनों का नीचे बटे में तीनों का एलसीएम है, एलसीएम लेके यहाँ से एलसीएम से गुणा कर दो। इसको भी, इसको भी, इसको भी। एलसीएम से गुणा नहीं करना चाहते हो तो क्या करो, तीनों के बटे में 5 9 12 है ना,
तो इसको 5 × 9 × 12 इससे गुणा कर दो। इसको 5 × 9 × 12 इससे गुणा कर दो। ये बहुत छोटे लिखे गए हैं, दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं इनको मिटा दे रहा हूँ। इसको गुणा कर देते हैं किससे? 5 × 9 × 12 से। इसको भी गुणा कर देते हैं 5 × 9 × 12। और इसको भी गुणा कर देते हैं 5 × 9 × 12। अब देखते हैं, 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, और 9 दूनी 18। 5 से 5 से तो 5 कट गया, 9 दूनी 18, 18 को 12 से गुणा करेंगे, 18 को 12 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 चल की 1 8 में 8 तो 10 1 11, 1 1 में 1 1 2 216 कितना आ जाएगा? यहाँ तो आ गया 216, यहाँ पे तो कितना आ गया? 216। और यहाँ पे 9 से 9 कट जाएगा, 9 से 9 कट गया, 4 पंजे 20, 20 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 40, ये हो गया 240। यहाँ 12 से 12 कट गया तो 55 25, और 25 9 में 225, तो यहाँ पे कितना आ गया? 225। अब इसके वो बना लो अनुपात, क्या आएगा? 240 में से 225 को घटाएंगे तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? 15। और 225 में से 216 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 225 में से 216 को घटाएंगे तो हो जाएगा 9। इनको काटेंगे तो 3 पंजे 15, और 3 तिये, इसको काटेंगे 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 तिये 9, तो 5:3। ये इसका आंसर आ गया, 5:3। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज आप लोगों को जरूर समझ में आई होगी। मैं इसको इससे लेके बता देता हूँ, किससे? वाइन से। वाइन वन, सॉरी, शराब वन। बच्चे बाद में आना, बैग नहीं लेके जाना है, तो जाओ वैसे ही। एक मिनट रुक, 1 मिनट रुकिए बच्चों। ठीक है, मैं नाम बता दूंगा। हाँ, तो हमारा ये पानी से बच्चों आ गया था। अगर आप पानी से नहीं करना चाहते हैं तो शराब से भी कर सकते हैं। शराब ये वन है, और ये शराब कौन सी है? शराब टू। शराब वन में 3 शराब है, कितने में से? 5 में से। 3 कितनी है? शराब 5 में से। यहाँ पे 5 शराब है, कितने में से? 4 और 5 9 में से। जो मिक्सचर बना उसमें 7 शराब है, 7 शराब है, कितने में से? 12 में से। अब 5 9 12 से गुणा कर दो, 5 × 9 × 12 इधर भी, 5 × 9 × 12 इधर भी, 5 × 9 × 12। आप चाहे पानी से कर लो चाहे शराब से कर लो, आंसर सेम आएगा। एक से ही करना है, मैं तो ये समझाने के लिए बता रहा हूँ शराब से भी। तो 5 से 5 कट जाएगा, 9 × 3 27 को 12 से गुणा करो, 27 को गुणा करना 12 से, 7 दूनी 14 असल की 1, 7 एकम 7, 7 और 4 11, 1 12 असल की 1, 2 1 3, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 324। यहाँ पे आ गया 324, 324। यहाँ पे 9 से 9 कट जाएगा, 55 25, या 12 पंजे 60, और 6 पंजे 30, यहाँ पे आ गया 300। यहाँ पे 12 से, सॉरी यहाँ 12 है, 12 से 12 कट जाएगा, तो 9 पंजे 45 को 7 से गुना करेंगे
45 को गुना करें 7 से, 7 पंजे 35, 7 की 3, 7 चौके 28, 28 और 3 31, 315। यहाँ पे कितना आ गया? 315। अब इसका अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालेंगे तो 324 में से 315 घटाओ, 324 में से 315 घटाते हैं तो 9, 315 में से 300 घटाएंगे तो कितना आएगा? 15। काटेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। सेम रेशियो आ रहा है। तो आप चाहे पानी से कर लो चाहे शराब से कर लो, बात एक ही है। तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब अगला देख लेते हैं, अगला क्या है। सेम वैसा का वैसा ही है, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है। दो बर्तनों में, और आप ये जो पिछला क्वेश्चन था इसको आप परसेंटेज में बना के भी कर सकते हैं, लेकिन वो आप लोगों की मूर्खता होगी अगर आप इसे परसेंटेज में बना के करते हो, क्योंकि वो समय ज्यादा लगेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो 3 और 2 5, ये तो ठीक है, परसेंटेज में बनाना आसान रहेगा कि ये तो 40% हो गया, ये 60% हो गया। अब ये 5 4 और 5 9, इसको परसेंटेज में बनाओगे तो परसेंटेज फ्रैक्शंस में चली जाएगी, भिन्न में चली जाएगी। और यहाँ पे 5 और 7 12, यहाँ पे भी भिन्न में चली जाएगी। और जब भिन्न में चली जाएगी तो फिर वो भिन्नों को हल करना है। जब भिन्नों को ही हल करना है तो ये तो भिन्न तो ये पहले से ही हमने बना के की है। तो पहले परसेंटेज बनाओ, फिर भिन्न बनाओ, फिर उसको हल करो, तो ये तो डबल समय लगने का वाला काम हो जाएगा, समय ज्यादा लग जाएगा। इसलिए आप इसी तरीके से कीजिए। अब इसको है स्पिरिट और पानी, इस अनुपात में उस अनुपात को ज्ञात कीजिए। उन्हें एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए मिलाया जाना है जिसमें स्पिरिट और पानी का अनुपात एक अनुपात 2 है। चलो स्पिरिट ले लेते हैं, स्पिरिट 1 और स्पिरिट 2। पहले में कितनी स्पिरिट है? 1 है। कितने में से? 1 और 3 4, 4 में से स्पिरिट 1 है, 4 में से। इसमें स्पिरिट कितनी है? दूसरे में स्पिरिट है 3, कितने में से? 3 और 5 8 में से, 8 में से स्पिरिट है 3। इनको मिलाना है। इसमें स्पिरिट कितनी है? 1। कितनी स्पिरिट है? 1। कितने में से? 1 और 2 3 में से। अब वही हल करने के लिए क्या बताया था मैंने? नीचे की 4 8 3 है, इसके नीचे 4 है, इसके नीचे 8 है, इसके नीचे 3 है, तीनों से गुणा कर दो। 4 8 3 से, तीनों को 4 8 3, इसको भी 4 8 3, इसको भी 4 8 3। 4 से 4 कट गया। अब 8 को 3 से गुणा करेंगे, 8 3 24, 24 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ गया 24। यहाँ पे 8 से 8 कट गया, और 3 चौके 12, 12 3 36। यहाँ पे 3 से 3 कट गया तो 8 चौक 32, 32 से कम 32, यहाँ पे आ गया 32। अब इनको घटाओ, 36 में से 32 घटाएंगे तो 4, 32 में से 24 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 8, काटेंगे तो 4 एकम 4, और इसको 8 को 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8। कितना आ गया? 1:2। ये ऑप्शन था सी। आसान है बिल्कुल। अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो इस तरीके के क्वेश्चंस की, आप लोग अगर प्रैक्टिस करते हो 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तक अगर आप इस क्वेश्चन के प्रकार वाले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हो तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि यह आप लोगों के लिए खेल हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। और वैसे अगर आप लोग इस उस तरीके से करोगे तो इसमें बहुत आप लोगों को समय लगेगा। इसलिए उम्मीद कर रहा हूं कि ये समझ में आया होगा। ये हम पहले कर चुके थे 10वां क्वेश्चन। अब 6वां ले लेते हैं। अब यहां से देख लेते हैं। ये बच्चों में ये कहना चाहूंगा कि जो ये है ये थोड़ा सा टफ है भाई। ये क्या है? थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इनमें 3 3 में विभाजित कर दिया गया है। कितने में? 3 3 में इनको बांट दिया गया है। इसलिए इनको समझना और थोड़े हिसाब से समझना, क्योंकि ये थोड़े से टफ है। एक कदम आगे, पहले हम 2 में डिवाइड कर रहे थे, अब 3 में डिवाइड कर रहे हैं, या 3 को मिक्स कर रहे हैं, ऐसा समझिए। 3 को डिवाइड कर रहे हैं, या 1 को 3 में डिवाइड कर रहे हैं, या फिर 3 को मिक्स करके 1 बना रहे हैं। ये एक ऐसे क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं कि एक आदमी ने 450 पेन खरीदे। सिंपल सी बात है, अगर 450 पेन खरीदता है तो हर पेन की कीमत क्या रहेगी? सेम। और मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था
कि अगर सेम कीमत के कोई वस्तु है, सेम कीमत की कोई वस्तु खरीदता है, सेम कीमत की कोई वस्तु खरीदता है, अंत में अगर सीपी का रेशियो आता है, वही इनकी संख्याओं का रेशियो रहेगा। जो क्रय मूल्य का रेशियो रहेगा वही संख्याओं का रेशियो रहेगा। क्यों? क्योंकि इनकी प्राइस सेम है। जब प्राइस सेम हो, हर आइटम की प्राइस सेम हो, तो इनका सीपी और इनकी संख्याओं का जो अनुपात आता है वो सेम आता है। इसलिए इसका ध्यान रखना, अगर जो सीपी का अनुपात आएगा वही संख्याओं का अनुपात रहेगा, जो संख्याओं का अनुपात आएगा वही सीपी का अनुपात रहेगा। ये चीज मैं शायद एक या दो पार्ट पहले मैं समझा चुका हूँ ये चीज एक्स्ट्रा। तो देखना है, एक आदमी ने 450 पेन खरीदे और उन्हें इस प्रकार विभाजित करता है कि वह प्रत्येक पर क्रमशः 9%, 10% और 12% का लाभ अर्जित करता है। उसने पहले दो प्रकारों पर 9 सही 3/7% का लाभ और सभी प्रकारों पर 10% का कुल लाभ अर्जित किया। ठीक है जी। सभी तीन प्रकारों के पेनों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है। हम्म एक आदमी, एक मिनट। हम्म एक आदमी ने 450 पेन खरीद लिए। चलो ठीक है। उन्हें इस प्रकार विभाजित करता है कि 9 प्रकार से विभाजित कर देता है। कितने प्रकार से? 9। मान लो कि हमें 3 टाइप से उसने विभाजित किया, टाइप ए और टाइप बी और टाइप सी। टाइप ए में पहले टाइप ए और बी से देखते हैं। हम यहाँ पे ए और बी से क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे ये जो दिया गया है, उसने पहले दो प्रकारों पर 9 सही 3/7 का प्रतिशत का लाभ कमाया। पहले दो प्रकार, तो हम पहले दो प्रकार ले रहे हैं। पहले दो प्रकार, पहले में कितना प्रतिशत से दिया? 9% लाभ से। दूसरे को कितने प्रतिशत लाभ से दिया? 10% लाभ से। और मिलाने के बाद में कितना लाभ आया? ये 9 सही 3/7, 9 सही 3/7% लाभ। इनका अनुपात लगा लेते हैं, इनके सीपी का अनुपात निकाल लेते हैं। इनका सीपी का अनुपात क्या है? 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 में से 9 घटाएंगे तो मैंने ये घटाना समझाया था कि 10 में से जब 9 सही आगे कुछ लगा तो इसमें से एक अगला वाला घटा लो। 9 से अगला वाला 10, 10 में से 10 को घटाएंगे 0, और 7 को 3 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 और बटे 7। इसको इसमें घटा के उसके आगे लिख देना है। चलिए ठीक है। अब इन 9 से ही 3/7 में से 9 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3/7। 7 से 7 कट जाएगा और अनुपात कितना आ जाएगा? 4:3। कितना आ गया? 4:3। ये ए और बी का सीपी है। किसका सीपी है? ए प्लस बी का सीपी, का सीपी। सीपी है या ए प्लस बी की संख्या। मैंने क्या कहा था? जब सेम सेम प्राइस पे अगर कुछ सामान खरीदा हुआ है तो उसकी सीपी और संख्या का अनुपात सेम रहेगा। तो ये संख्या का भी अनुपात है और इसके सीपी यानी क्रय मूल्य का भी अनुपात है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है। आगे हम देखते हैं। तीनों से लाभ कमा रहा है। किसका कम लाभ कमा रहा है? सभी तीन प्रकारों से लाभ कमाया उसने। सभी प्रकारों से 10% का लाभ किया। तो अपने पास में क्या है? ए प्लस बी और क्या है? सी। ए प्लस बी से कितना लाभ लिया उसने? ए प्लस बी। ए प्लस बी से लाभ कितना लिया उसने? 9 सही 3/7%। कितना लिया? 9 सही 3/7%। सी से कितना लाभ लिया हमें पता नहीं है। सी से जो लाभ लिया वो हमें पता नहीं है, तो इसको इसे कैसे छोड़ देंगे। सी से जो लाभ लिया हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, वो हमें ज्ञात करना है, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी से कितना लाभ किया? तीनों से, ए बी और सी, तीनों से लाभ उसने अर्जित किया है 10%। कितना लाभ अर्जित किया है? 10%। चलो ठीक है। इसे यहाँ पे ना लिख के चलो यहीं पे लिख देता हूं मैं समझाने के लिए, तो कोई बात नहीं है। अपने पास में अनुपात देखते हैं, संख्या। अपने पास में सीपी या जो संख्या का अनुपात आ रहा है, सीपी या संख्या का क्या अनुपात आ रहा है देखते हैं। अपने अपने पास में जो अनुपात आ रहा है ए अनुपात बी, ये कितना आया? 4:3। कितना आया? 4:3। 4:3।
अब देखते हैं, ये घटाओ, इसको घटाना है हमें। ए प्लस बी का अनुपात कितना है आपको पता है? यहाँ पे चलो घटाते हैं। 10 में से ये घटाएंगे, 10 में से ये घटाएंगे, 9 सही 3/7, तो कितना आएगा? 4/7। कितना आएगा? 4/7। यह आएगा 4/7। 10 में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 4/7। चलिए ठीक है। अब एक चीज समझिए, हमने 10 में से इसको क्यों घटाया? हो सकता था 9 इसमें से इसको घटाना था, लेकिन ये बड़ा है इसलिए इसमें से इसको घटाया, ठीक है। ए बी, उसने दो प्रकारों से लाभ अर्जित किया, ये चलो ठीक है। सी से निकालना है और कुल 10%, ठीक है। अपने पास में इसको घटाने के बाद में ये अनुपात तो आना नहीं है। क्यों नहीं आना? क्योंकि ये संख्या अपने पास में है नहीं, लेकिन ये संख्या आ गई, ये अनुपात आ गया। कौन सा? सी का अनुपात आ गया। कौन सा आ गया? सी का अनुपात आ गया। अपने पास में ए प्लस बी का अनुपात दिया हुआ है। ए प्लस बी का अनुपात दिया हुआ है, क्या हमने निकाला था? 4:3 7। 4 3 कितने होते हैं? 7। ये हमें दिया गया था। ए प्लस बी का अनुपात है ये 4+3, 4 और 3 7। इसका कितना है? ये कहाँ पे, कहीं ना कहीं पे हमने मिस्टेक की है भाई। यहाँ से हमने ये निकाला, ओहो हो, हम यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। सी से वो लाभ कमा रहा है भाई। सी से कितना लाभ कमा रहा है? सी का लाभ भी अपने पास में है। कितना है सी का? देखो ये 12%। कितना है? 12%। हम ये सोच ही नहीं रहे थे। कितना है? 12%। 12 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। हाँ, अब इसको सोल्व करेंगे। देखना, मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ। 2:4:7 को सोल्व करना, तो एक लगाइए, क्या कर दो? वज्र गुणा। 2 को 7 से गुणा किया तो इधर आ गया 14। 4 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया? 4। 14 इसको काटेंगे तो 2 × 7 = 14 और 2 × 2 = 4। 7:2। यहाँ पे इसको काट हल करने के बाद में कितना आया? 7:2। कितना आ गया? 7:2। वैसे आप इसे हल नहीं करना चाहते थे, वैसे आप इसे हल नहीं, इतना बड़ा नहीं करना चाह रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। 2 × 2 और 2 क्या करते? 2 × 2, 2 दूनी 4, एक लगा के भेज दो, 7 इधर चला जाएगा। 7 × 7, 1 दूनी 2। ऐसे भी करके निकाल सकते थे, ठीक है। और बी अनुपात सी का कितना आ गया अपने पास में? ए प्लस बी और सी। ए प्लस बी का कितना है था? इधर देखो, ए प्लस बी और सी। ए प्लस बी का कितना आया था? यहां से लिखना है, यहां से लिखना है, यहां से कितना आया? 7। और सी का कितना आया? 2। तो ए प्लस बी को इधर से जोड़ के देखो कितना है। ए प्लस बी से 4 और 3 7 बिल्कुल मैच हो रहा है। यहाँ से भी वही 7 आ गया, यहाँ से भी वही 7 आ गया। अदरवाइज हम इसे किसी और तरीके से करते, आगे आएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। अब ए बी सी का अनुपात आ गया। ए बी सी 4:3:2। कितना आ गया? 2। समझ गए? 4 3 2। यानी यहां से निकल के आया A/B/C 4:3:2। ठीक है, संख्या का भी है और ये सीपी का भी है। जो सीपी का अनुपात है वही संख्या का, तो ये आया तो सीपी का था बेसिकली। ये अनुपात भी सीपी का ही आया था, ये अनुपात भी सीपी का ही आया था। क्यों? क्योंकि ये चीज मैंने आप लोगों को पहले समझाई थी। ये लाभ है, ये लाभ है, और ये भी क्या है? लाभ। और लाभ हमेशा किस पे निकलता है? सीपी पे। किसके सापेक्ष में बोला जाता है? सीपी के सापेक्ष में। और अनुपात उसी संख्या का निकल के आता है जिसके सापेक्ष में ये वैल्यू बोली गई है। ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, वैल्यू जिस संख्या के सॉरी जिसके सापेक्ष में तीनों चीजें बोली गई हैं, उसी का अनुपात निकल के आता है। ये 9% लाभ है, ये किसके सापेक्ष में बोला गया? सीपी के सापेक्ष में। ये 10% लाभ है, किसके सापेक्ष में बोला गया? सीपी के सापेक्ष में। और ये जो लाभ है ये भी किसके सापेक्ष में बोला गया? सीपी के। इसलिए ये अनुपात किसका है? सीपी का। लेकिन इन सभी पेनों का मूल्य सेम था, इसलिए जो अनुपात सीपी का था वही अनुपात किसका हो गया? संख्या का। यहाँ पे भी वही बात है,
समझ गए होंगे आप लोग। तो ये संख्या का इस सीपी का अनुपात है और यही किसका अनुपात है, संख्या का अनुपात है। टोटल हमें क्या चाहिए, सभी प्रकारों के पेनों की संख्या, तीनों प्रकार के पेनों की संख्या निकालनी है, ए बी सी। टोटल पेनों के अनुपात कितना आ गया, संख्या का अनुपात 4 3 7 और 2 9। अब वैसे वैल्यू कितनी आ गई, 9। और 9 की वैल्यू कितनी दी हुई है, टोटल पेन कितना है 450। 9 की वैल्यू दे दी है 450। एक यूनिट की वैल्यू कितना आएगी, 9 का भाग इसमें दे देंगे, 9 पंजे 45, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 50। तो ये 4 है, ये कितना है 4। ए की वैल्यू 4 गुणा 50। बी की वैल्यू, बी का रेशियो यूनिट कितनी है 3, 3 गुणा 50। सी की वैल्यू 2 है उसका रेशियो, सी का रेशियो 2, तो 2 गुणा 50। इसको गुणा करेंगे तो 200, इसको गुणा करेंगे तो 150, इसको गुणा करेंगे तो 100। 200 150 और 100, ये आ गया 200 150 और 100, ये इसका आंसर आए। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में जरूर आया होगा। ये आपको बिल्कुल सही तरीके से जरूर समझ में आया होगा। हम्म, चलिए और इसे हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है, उसी तरीके से इसे हल करना है। एक व्यक्ति के पास, मैं इसे थोड़ा सा स्पीड में सोल्व करूंगा बच्चों, थोड़ा सा स्पीड में। एक व्यक्ति के पास 560 पेन है और उसने सभी कलमों को 3 प्रकारों में इस प्रकार वर्गीकृत किया है कि वह प्रत्येक प्रकार पर क्रमशः 12%, 16% और 20% का लाभ अर्जित करता है। वह पहले 2 प्रकारों पर 13% लाभ अर्जित करता है और सभी प्रकार पर 15% का लाभ अर्जित करता है। सभी प्रकारों के पेनों की संख्या ज्ञात कीजिए। वही पहले 2 प्रकार दिए गए हैं पेनों के, ए और बी प्रकार। ए और बी प्रकार, पहले पे 12%, दूसरे पे 16%। पहले पे 12%, दूसरे पे 16%। और कुल मिला के ए बी पे कितना दिया हुआ है, वह पहले 2 प्रकार पे 13% का लाभ अर्जित करता है। कितने पे, 13% का, 13% का लाभ अर्जित करता है। तो 16 में से 13 जाएगा तो 3, और 13 में से 12 जाएगा तो 1। ये आ गया, ये किसका आ गया, ए व बी का सीपी या संख्या। सीपी या संख्या का रेशियो आ गया है, ए और बी की सीपी या उसका क्या आ गया, रेशियो। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, ए अनुपात बी। ए अनुपात बी कितना आ गया है भाई, 3:1। कितना आ गया, 3:1। या यहां से मैं एक चीज और लिख सकता हूं, ए प्लस बी का अनुपात कितना आ गया है, 3 और 1 4। समझ गए होंगे, हाँ जी। यहां से देखो क्या है, ये चीजें मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ए अनुपात बी बराबर कितना आ गया, 3:1। और ए प्लस बी वो कितना आ गया, 4 आ गया। चलो ठीक है, मैं इसे मिटा के अब मैं निकाल रहा हूँ ए प्लस बी और सी का। ए प्लस बी का कितना आया, ए प्लस बी का दिया हुआ है कितना, 13%। उसने ए प्लस बी का दिया हुआ था 13%, सी का कितना दिया हुआ है 20%। लास्ट में ये दिया हुआ है 20%। और कुल मिला के जो तीनों से कमा रहा है, तीनों से कितना, 15% लाभ, तीनों से ले रहा है 15% लाभ। 20 में से 15 जाएंगे तो 5, और 15 में से 13 जाएगा तो 2। ये कितना आ गया, 5:2। किसका, ए प्लस बी और सी, ए प्लस बी और सी। तो ए प्लस बी का कितना आया, दूसरे से ए प्लस बी अनुपात सी कितना आया, 5:2। कितना आ गया, 5:2। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का अनुपात कितना है, 4। यहाँ पे ए प्लस बी का अनुपात कितना आ गया, 5। ये अलग अलग आ गए। मैं यही पिछले क्वेश्चन में समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब अगले आएगा तो मैं समझा दूंगा। अगले पिछले में तो क्या था, सेम था, यहाँ पे भी 7 आ गया था और यहाँ पे भी क्या था, 7। यहाँ पे ए प्लस बी का 5 आ गया, इससे ए प्लस बी का 5 आ गया, इससे ए प्लस बी का 3 और कितना आ गया, 4। इसको किस तरीके से हम हल कर सकते हैं, देखना ध्यान से। दोनों को सेम बना दो, दोनों को क्या करना है, समान बनाना है। दोनों को क्या करना है, सेम बनाना है। चलो ठीक है, पहले इसको तरीके से लिखना है। कैसे लिखते हैं, तरीके से लिख देते हैं। ए प्लस बी का कितना है, 3, 3:1। कितना है, देखो ये 3:1।
ठीक है। अब a प्लस बी, a प्लस बी, इसका कितना आ गया, n अनुपात c, इनका आ गया 5:7, कितना आ गया, 5:7। यहाँ पे देखो a प्लस बी का कितना था, 4, और यहाँ पे a प्लस बी का कितना है, 5। तो इनको गुणा करने के लिए इसको तो 5 से गुणा कर दो, इसको बराबर करने के लिए इसको तो गुणा कर दो 5 से, और इसका गुणा कर दो 4 से, क्योंकि इसमें a प्लस बी 4 था और इसमें a प्लस बी कितना था, 5। करो गुणा, 5 दिए, ये तो हो जाएगा 15, और ये 5 एकम 5, इनको गुणा करेगा, सॉरी 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 सॉरी, 5 एकम 5, ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5। अब इनको करो 5 चौके 20, और यहाँ पे 7 चौके 28। देख लो a प्लस बी, अब a प्लस बी दोनों मिलके 15 और 5 कितने हो गए, 20, और यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू भी कितनी हो गई, 20, और इस हिसाब से 27 की वैल्यू कितनी आ गई, 28। इस हिसाब से हम लिख सकते हैं a अनुपात b अनुपात c, कितना आ गया, एक की वैल्यू आ गई 15, एक की वैल्यू आ गई 15, बी की वैल्यू आ गई कितनी, 5, और सी की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 28। ये इनका अनुपात आ गया, किसका अनुपात आ गया, ए बी सी का। तो चलिए देख लेते हैं, ये इनका अनुपात आ गया। तो 15 और 5 20, 20 और 28 कितने होते हैं, 20 और 28 होते हैं 48। 48 की वैल्यू कितनी दी गई है, 560, कितनी दी गई है, 560। 560 ये संख्या है, जो संख्या का जो सीपी का अनुपात आएगा वही संख्या का अनुपात रहेगा, क्योंकि पेनों की संख्या, सॉरी, प्राइस सेम थी, इस वजह से। तो यहां से देख लेते हैं क्या है, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 48 से कम, 48 का भाग 56 में देंगे तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 56 में भाग देना है 48 का, 28 से कम 28, सॉरी सॉरी, 8 संते 56, और 8 अंटे 8 छिगे 48, 8 छिगे 48, यहाँ से 35 बटे, यहाँ पे कितना आ गया, 3, 2 से काट दो, 35 बटे 3। एक की वैल्यू है 35 बटे 3, एक की वैल्यू है 35 बटे 3। कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हमने की है। 20 40 48, कहाँ पे से हमने मिस्टेक की, ओ हो, सी का यहाँ पे कितना था, 2 था, सॉरी, सी का यहाँ पे कितना था, 2 था, सी का कितना था, 2। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको गलत लिख दिया था, यहाँ पे सी का 2 था, सी का 2 था, तो 4 दूनी 8, यहाँ पे भी 8 आएगा। इस वजह से यहाँ पे 48 नहीं, यहाँ पे कितना बनेगा, 15 और 15 और 5 20, और 8 28, कितना बन गया, 28। 28 का भाग 56 में, 28 दूनी 56, ही आ जाएगा 20। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20। इसकी निकालेंगे, इसकी निकालेंगे, गुना 20 करेंगे, इसकी निकालेंगे तो इसमें भी 20 से गुना करेंगे, और इसकी निकालेंगे, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 को 20 से गुना करेंगे तो 15 दूनी 30, 300, इसको 20 पंजे 100, और 8 दूनी 16, 300, 100 और 160, कितना आ गया, 300, 100 और 160। ये कुछ ज्यादा टफ है नहीं, ये मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए किया है, अदरवाइज अगर मैं ही से करता तो मैं यहीं से कर देता इसको, मैं तो बिल्कुल यहीं से कर लेता। आगे मुझे इसी एक पेज की अलावा इस बाउंड्री से मैं नीचे जाता ही नहीं, यहीं पे मैं इसे सोल्व कर देता आराम से। आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आप आराम से इसे सोल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, तो चलिए बच्चों, हम अगला ये तीसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 2 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं, तो ये देख लेते हैं क्या है। 48। एक व्यक्ति ने 3 बैंक ए, बी और सी में क्रम से 12, 16 और 18% साधारण ब्याज की दर से 65,000 रुपए की कुल राशि जमा करता है, और एक वर्ष में 10,180 रुपए का कुल साधारण ब्याज अर्जित करता है। यदि बैंक ए में निवेश की गई राशि बैंक सी में निवेश की गई राशि का 71 सहित 3/7% थी, तो बैंक बी में निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। चलो पहले इसमें बच्चों एलिगेशन का थोड़ा सा ही काम है, बाकी है नहीं, देखना क्या है।
वो भी इसमें प्रॉब्लम सोल्व कर देगा अपनी एलिगेशन। क्या है इसमें, एक लाइन दी गई है, यदि ए में निवेश की गई राशि सी में निवेश की गई राशि की 71 सही 3/7% थी। यानी जो ए है सी का कितना है 71 सही 3/7। इसको परसेंट को बदलो तो इसको सात सामान्य इसमें फ्रैक्शन में बदलो तो 7 एकम 7 7 7 49 497 497 +3 कितना हो जाएगा 500/7%। पर परसेंटेज को हटाएंगे, परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में 100 लगा देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। यानी कि इसकी जो फ्रैक्शन आई वो 5/7 आई। यानी अगर सी 7 है तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 5। सी की वैल्यू 7 है तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 5। हम यहां से लिख दे रहे हैं ए अनुपात सी कितनी है 5। ए है तो सी की वैल्यू कितनी है 7। अब यहां से हमें ए और सी को देखना है, क्या है ए और सी में, ए और सी में क्या है, ए का परसेंटेज कितना दिया हुआ है लाभ 12%, सी का कितना दिया हुआ है 18%। और ये हमें कंबाइंड निकाल लेते हैं कि कंबाइंड कितना है, कंबाइंड हमें निकालना है। और इनका अनुपात वैसे तो हमें दिया गया नहीं है, लेकिन हमने 5:7 निकाल लिया है। ठीक है, हमने अनुपात निकाला, यहाँ की वैल्यू नहीं। और जब अनुपात दिया हो, ये दोनों दिए हो, तो यहाँ की वैल्यू निकालना और ये बीच की वैल्यू निकालना मैंने आप लोगों को सिखाया था। कैसे, इनका अंतर कितना है 6, इनका अंतर कितना है 6। उस 6 को डिवाइड करेंगे 5:7 में, तो 5 और 7 कितना है 12। 12 की वैल्यू कितनी है 6, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 में 12 का भाग देंगे तो 0.5 कितनी आ जाएगी 0.5। 0.5 को 5 से गुणा करेंगे, 5 से, इसको 5 गुणा 0.5 तो कितना आ जाएगा 2.5। और ऐसे ही इसका कितना आ जाएगा 0.5 से गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा 3.5। तो यहाँ पे तो कितना आ गया 2.5 और यहाँ पे आ गया 3.5। अब देखो कम वाले में जोड़ दो तो 12 और 3 कितना हो गया 15.5%। यह आ गया 15.5%। ए और सी की जो वैल्यू आ गई वो 15.5% आ गई, यही हमें यही चाहिए था। तो देखते हैं क्या है, ए प्लस सी, इसकी जो कंबाइंड परसेंटेज थी लाभ की वो थी 15.5। पहले बी का देख लेते हैं। बी की परसेंटेज कितना था 16, कितना था 16। तो ये बी की थी 16 और ए प्लस सी का कितना था 15.5। यहाँ से एक विशेष मेथड यूज करने वाले हैं बच्चों। यही मेथड लाभ हानि में और एक प्रतिशतता में इतना काम का मेथड है, इतना काम का मेथड है बहुत ज्यादा। अभी मैं इसको कर रहा हूँ, उस मेथड से समझ में आता तो ठीक है ना, जब लाभ हानि पढ़ेंगे तो वो 100% श्योर समझ में आ जाएगा, क्योंकि उससे उस तरीके के हम कम से कम भी 10 15 20 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो देखना टोटल राशि कितनी है भाई 65,000, कितनी है 65,000। बी का परसेंटेज कितना है लाभ का 16%। और ए प्लस सी का कितना है, ए प्लस सी का है 15.5%। अब हम इसे सोल्व करेंगे। मान लो कि हम पूरा ही, ये कितना है, इसे तो हमने 16% लिख दिया, चलो ठीक है। इसे क्या लिख सकते हैं 16% माइनस 0.5%, बात तो एक ही है। तो ये यहाँ तक 16 है, तो चलो पूरे 65 जो हजार है इसे 16% से निकालते हैं तो कितना आता है लाभ, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इनको गुना करते हैं तो कितना आता है भाई, पूरा ही मान लो कि ए प्लस बी तीनों 16% पे हैं, तो हमने 16% के हिसाब से निकाला है, क्योंकि ये 16 है और ये कितना है 16 माइनस 5, इनको दोनों को बराबर लिख दिया। और ये जो कम बत्ती है उसको कम है तो कम करके लिख दो, माइनस में लिख दो, प्लस है तो प्लस में लिख दो, ठीक है। जो ऊपर नीचे संख्या है उनको, तो दोनों को एक बार के लिए तो 16 बना लिया, ठीक है। अब गुणा करो 16 को इससे, 0, 16 पंजे 80, ये 0 आ गया, 16 पंजे 80 की 0 हासिल की 8, और 16 छीके 96, 96 और 8 कितना होता है 104, 104 10,400 कितना आ गया 10,400। अपने हिसाब से 16% के हिसाब से लाभ कितना आ गया 10,400। लेकिन एक्चुअल लाभ, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, एक्चुअल प्रॉफिट है 10,180। कितना है 10,180, देखो ये है कितना है 10,180। तो घटाओ
जीरो, यह आ जाएगा 2, और 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 220। 220 का फर्क आया। एक्चुअल लाभ तो है 10,180 का, लेकिन अपना लाभ आ रहा है 10,400। फर्क कितने का आ रहा है? 220 का डिफरेंस आ रहा है। क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसको भी 16% लिया है। इस 0.5 की वजह से ये कम है, ये कम है, यानी कि a प्लस सी का 0.5%। इसके वजह से ये 220 का लाभ आ रहा है, यानी कि यही 0.5% ये 220 है। समझ गए? तो 0.5% 220 है, तो 1% कितना आएगा? 220 में किसका भाग देंगे? 0.5 का, तो 100% कितना आएगा? इसमें 0.5 का भाग देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 440। और 100% का भाग देंगे तो इसको 100 से गुणा कर देंगे, यह आ जाएगा 440। 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 44,000। यानी कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? ए प्लस सी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 44,000। 65,000 में से 44,000 ए प्लस सी है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 65,000 में से 44,000 घटाओगी तब आ जाएगी 21,000। कितनी आ जाएगी? 21,000। ये लो जी, सी, ये इसका ऑप्शन है। तो ये हो गया सी। समझ गए कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ज़्यादा टफ है नहीं। हमें बस यहाँ पे क्लियर मैं कर दूं कि ये मेथड आना चाहिए। अगर ये मेथड समझ में आता है तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं। फिर भी अगर ये मेथड नहीं आ समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसे फिर से एक बार एलिगेशन से ही समझा दूंगा इसको। ये अनुपात एलिगेशन से अनुपात निकाल के ही समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, वही है। 3 बैंकों में एबीसी में 80,000 रुपए की राशि निश्चित की जमा की गई 15, 16 और 27% की दर से। ए में निवेश की गई राशि सी में निवेश की गई राशि का 20% है। ए किसका? सी का 20% है। 20% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 1/5। यानी ये सी है तो ये क्या है? ए और सी क्या गई? 1/5। तो ए प्लस सी की कितनी आ गई है? 1/5। हाँ, हाँ, 1/5 आ गया। तो हम यहां से लिखेंगे ए और सी का लेके देख लेते हैं। ए और सी का देख लेते हैं। ए का परसेंटेज कितना है? 15। ए का परसेंटेज है 15। सी का परसेंटेज कितना है? 27। कितना है? 27। हमें ये कंबाइंड परसेंटेज निकालना है। ये अनुपात अपने पास में नहीं है, लेकिन इसका काटने के बाद में ए और सी के अनुपात अपने पास में है। ये निकालना पिछले सवाल में समझाया और पहले भी समझाया था। 27। इनका अंतर ले लो। इनका अंतर कितना है? 12। इनका अंतर कितना है? 12। जो 12 आया इसको डिवाइड करो 1:5 में, तो 5 और 1 6। 6 की वैल्यू कितनी है? 12। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 में 6 का भाग देंगे तो 2। 1 की वैल्यू कितनी तो है? 2। 1 की वैल्यू 2 तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डबल, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे कितना आ गया? 10। अब कम वाले में जोड़ दो। 10, 15 और 10 कितने होते हैं? 25। कितने होते हैं? 25। या 27 में 2 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 25%। कितना आ जाएगा? 25%। इसका आ गया ए प्लस सी की कंबाइंड परसेंटेज। ए और सी की कंबाइंड परसेंटेज आ गई 25। ए और सी की जो कंबाइंड परसेंटेज है वो कितनी आ गई? 25। जबकि बी की परसेंटेज कितनी दी हुई है? 16। बी की परसेंटेज कितनी दी गई है? 16% दी गई है। 15 और 27। बी की कितनी दे दी गई है? बी की दे दी गई है 16%। कितनी दे दी गई है? 16%। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? ये 16% है, ये 16% है। इसे क्या लिख सकते हैं? 16%। इसे क्या लिख सकते हैं? 16% प्लस 9%। प्लस 9, 16 और 9 25। तो अब 16 पे से निकाल के देख लेते हैं। 16 से ही किसका टोटल 80,000 था? 80,000 रुपए का। कि भाई ए बी सी 16% तो है ही, लेकिन साथ में ए और सी का 9% और ज्यादा है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। 80,000 को 16% निकालते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। कितना आएगा? 0 0 8 8 6 48, असल की 4 और 8 एकम 8 और 4 12। 12,800 आएगा। कितना आएगा? 12,800। लेकिन अपना जो ब्याज आया 16% के हिसाब से ब्याज आ गया 12,800। कितना आ गया? 12,800। लेकिन हमें जो ब्याज दिया गया है 36,400। कितना दे दिया गया है? 36,400 दिया गया है। तो कितना ज्यादा आ रहा है? ये है 0 0, 14 में से 8 जाएगा तो 6, 5 में से 2 जाएंगे तो 3, और 3 में से 1 जाएगा तो 2।
23,600 ज्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है? 23,600। कहीं ना कहीं पे मिस्टेक जरूर हुई है बच्चों। ए का कितना है? 15 है। बी का कितना है? 27% है। एक का है 15%, बी का है 27%। चलिए ठीक है। तो हमने अनुपात निकाल लिया था 1:5 से। सी का 5 है, एक का 1 है। ये भी चलो ठीक है। 1 और 5, 15 और 27 में अंतर 25, 2 27, 12 का। 12 को डिवाइड किया, 5 और 1 6 डबल, 2 और 10 आ गए। 2 और 10, 15 और 10 25, 27 में से 2 घटाएंगे तो 25। ये तो यहाँ तक चलो ठीक है। ये 25 आ गया। हम्म। 16 और 16। 80,000 का 16, 16, 16 को बटे 100। ठीक है जी। ये आ गया 0, 0, 4, 8, 8, 12, 12,800 16% के हिसाब से। लेकिन एक्चुअल ब्याज कितना रहा है? 36,400। इसमें से घटाएंगे 12,800 को, और उठाएंगे 24। 24 में से और 400 उठाएंगे तो 600, 23,600। ठीक है, 23,600। ये 9% अगर है, ज्यादा है किसकी वजह से? 9% की वजह से। तो इसका 100% तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। कहीं ना कहीं तो अभी भी हम मिस्टेक कर ही रहे हैं। एक मिनट दोस्तों। 25 और कितना ले रहे हैं? 16। तो 16 + 9, 25 लेते हैं। 16 25, 80 का 20, 20,000। 20,000। हम्म। 20,000 है। 80 का 25%, 20 25% से लेते तो 20,000 आ गया। 80 का 25%, 20,000। इसे क्या लिखेंगे? 25 - 9। 20 कितना कमाया? 36 का, 36 में से 20 घटाएंगे तो 36,400। ये 9 की वजह से है। 9 की वजह से है तो 9। इतना तो नहीं है। कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं हम। वापिस देख लेते हैं। ये 20% था। 20% की फ्रैक्शन 1/5। यानी कि सी 5 है तो ए कितना है? 1। ए कितना है? 1। 1 और 5, 15 और 27, 15% और 27%। ए बी सी 15, 16 और 27%। 15, 16 और 27%। तो 15, 16 और 27%, 15, 27। ये 1:5 आ गया। इनका अंतर है 12। 12 का 2 और 10 आ गया। ये घटाएंगे तो 25। ये 10 का घटाएंगे तो ये भी 25 आ गया। 25%। और बी का कितना है? 16%। 2 वर्षों। ओ हो। हम मिस्टेक कर रहे हैं कितने देर से। हम यह नहीं देख रहे कि ये 2 वर्षों का है। कितने वर्षों का है? 2 वर्षों का है बच्चों। इसलिए हमारा ये मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, यहीं से जो हम कर रहे थे ये बिल्कुल सही था। 12,800। यहाँ से हम जो कर रहे थे वो गलत था। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। ये कितना था? 36, सॉरी 36,400। ये 2 साल का था। 36,400 2 वर्ष का था। तो 1 वर्ष का कितना आएगा? काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा
18,200 अपना जो लाभ आया 16% का लाभ आया, 16% के हिसाब से जो लाभ आया वो कितना आया 12,800। लेकिन जो एक्चुअल प्रॉफिट था, एक्चुअल प्रॉफिट वो कितना था 18,200 एक साल का। कितना ज्यादा आ रहा है ये दो, ये बच गया सात, सात में दो जाएंगे तो 5, 5200 ज्यादा आ रहा है। कितना ज्यादा आ रहा है 5200, किसकी वजह से, इस 9% की वजह से। तो ये 9% की वैल्यू आ गई 5200, यानी 9% बराबर 5200। तो 1% बराबर क्या आएगा 5200। ये काटा तो सही है ना हमने, 9 कम 9 18 9 24 9 25 45 बच गया 7, ये कट ही नहीं रहे। 16+9, ठीक है 16+9 तो ये कम आना चाहिए था, 16 से लिए तो कम आया, 12,800 आया, ठीक है। 18,236, 18 दूनी 36, 18,200, 18,002 में से 12,800 उठाएंगे तो 0 0, 12 में से हाँ 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 हाँ, यहाँ से हमने, यहाँ से 12 में से 8 जाएगा तो 4 आएगा, कितना आएगा 4। फिर 7 में से 2 जाएगा तो 5, 5400 आएगा, कितना आएगा 5400, ये आ जाएगा 5400। अब इसका भाग दो 5400 में, 5400 में भाग देंगे 9 का, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 पैर 9 चौका 36, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 बच गया कितना 9, 9 छीके 54, डायरेक्ट 9 छीके 54, 9 छीके 54 तो कितना आ गया 600। एक वैल्यू आ गई 600। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 600 को 100 से गुना कर देंगे, कितनी आ जाएगी 60,000। यानी कि ए प्लस सी की वैल्यू आ गई 60,000। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, इसी में से 60,000 गया तो 20,000, ये आ गई बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू आ गई 20,000। ये बहुत मतलब टाइम लग गया क्योंकि हमने ये देखा नहीं कि इसमें 2 बरस है, ठीक है बच्चों। तो ये इसलिए सही कहा गया है कि क्वेश्चन को पहले तरीके से पूरा पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद में क्वेश्चन को हल करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वह क्या है, ये नेक्स्ट वैसे हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, 3 3 को तोड़ने वाले भी 2 क्वेश्चन किए थे, ये लगभग 4 क्वेश्चन कर चुके हैं वैसे, तो 3 3 वाले क्वेश्चन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब देख लेते हैं आगे है, पानी और दूध के एक मिश्रण में 80% दूध है और ऐसे मिश्रण के 50 लीटर में पानी के प्रतिशत को 50% तक बढ़ाने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी। एक स्टेप ये आगे है थोड़ा सा। पानी और दूध के मिश्रण में दूध कितना है 80% दूध है, दूध कितना है 80%, 80% दूध है ऐसे मिश्रण के 50 लीटर में, और ये कितना मिश्रण ले लिया गया है 50 लीटर, 80% दूध है तो सीधी सी बात है कि पानी कितना है 20% है। पानी कितना है 20%। पानी के प्रतिशत को 50% बढ़ाने के लिए पानी के जो प्रतिशत है उसको कितना करना है 50% बढ़ाना है, यानी कि किसके बराबर करना 50% बढ़ाना है, यानी कि 50% पानी करना है 50% तक, यानी 50% पानी करना है। तो दूध कितना रह जाएगा 50% करने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी, पानी कितना चाहिए। तो चलो पहले मिश्रण में पानी कितना है, मिश्रण में वाटर, मिश्रण में वाटर कितना है भाई, मिश्रण में जो वाटर है वो कितना है 80%, कितना है सॉरी दूध 80% दूध है तो वाटर कितना है 20%। किसमें है ये मिक्सचर में, मिश्रण में वाटर कितना है 20%। हम जो मिला रहे हैं, हम जो मिला रहे हैं यानी कि जो हम उसमें डाल रहे हैं डाल रहे हैं इसमें पानी मिला रहे हैं, वो कितना मिला रहे हैं, वो कितना परसेंट उसमें पानी है। अगर पानी हम मिला रहे हैं, अगर पानी हम मिला रहे हैं तो जो पानी मिला रहे हैं उसमें पानी अब कितना है पूरा का पूरा पानी है, यानी कि उसमें पानी की मात्रा कितनी है 100%, उसमें कितनी है 100%। और हमसे कहा क्या गया है कि पानी बढ़ाना कितना है 50% पानी कर देना है। चलो ये ठीक है, 100 में से 50 जाएगा तो 50, 50 में से 20 जाएगा तो 30, 0 से 0 कट जाएगा, अनुपात कितना जाएगा 5:3। यानी पहले ये अनुपात किसका है, मैं ये समझा दे रहा हूं कि ये अनुपात किसका है। यहाँ पे जो वाटर था किसके सापेक्ष में था, मिक्सचर के सापेक्ष में, किसके सापेक्ष में मिक्सचर मिश्रण के सापेक्ष में ये वाटर था।
मिक्सचर 100% था तो उसमें पानी कितना था 20%। मिक्सचर 100% था तो उसमें पानी कितना था 100%। यहाँ पे 50% पानी है, मिक्सचर 100% है तो पानी कितना है 50%। तो 50% तो ये मिक्सचर का अनुपात है, ये किसका अनुपात आया मिक्सचर। मैं लिख देता हूं हिंदी में, ये है मिश्रण, मिश्रण का अनुपात है। ये किसका है मिश्रण, यानी पहले कितना मिश्रण था और अब कितना मिश्रण इसमें मिलाया गया। तो पहले मिश्रण कितना था, पहले मिश्रण की वैल्यू थी 50 लीटर, कितनी थी 50 लीटर। तो यानी कि हमें दी गई है 5 की वैल्यू कितनी दी गई है 50, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी 5 की वैल्यू 50 दी गई है, यानी कि 5 की वैल्यू दी गई है 50, तो 3 की निकालो। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, 5 के बाद 50 में देंगे 10, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से गुणा करेंगे 10 को, 3 गुणा 10 तो कितनी आ जाएगी 30, कितनी आ जाएगी 30। तो 3 की वैल्यू आ गई 30, 3 की वैल्यू कितनी आ गई 30, 5 की वैल्यू 50 तो 3 की वैल्यू 30। यही इसका आंसर है कि 30 पानी मिलाया गया। ये पहले था मिक्सचर 50, ये वाटर मिलाया गया पानी, ये क्या है मिलाया गया पानी। तो ये कितना है 30। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। अदरवाइज इसे और अगर आप वैसे करना चाहते हो तो देखो कि पहले कितना था पानी 50 लीटर पानी था, इसमें 80% दूध, दूध कितना था 80%, और पानी कितना था, वैसे बता रहा हूं मैं इसे एक बार के लिए 20%। तो देख लेते हैं 20% और 80% कितना पानी होगा। 20% और 80%, 50 को 20% और 80% में निकालो। 50 का 80% कितना होता है 8 पंजे 40, यानी कि 40 लीटर, और 20 पंजे 100 यानी कि 10 लीटर। पहले कितना था 10 लीटर था, पहले कितना था 10 लीटर, और अब हमें बोल रहा है कि 50 लीटर पानी करना है। भाई दूध पहले कितना था 40 लीटर, दूध पहले कितना था 40 लीटर, दूध को मिलाया नहीं मिलाया, दूध को निकाला नहीं मिलाया, दूध तो उतना ही रहेगा। मिला क्या रहे हैं हम पानी, दूध तो 40 था 40 ही रहेगा। और दूध को अब हमें बनाना कितना है, वो कह रहा है कि 50% तक पानी बनाओ, पानी 50% रहेगा तो दूध भी कितना रहेगा 50%, यानी कि ये 50% रह जाएगा दूध, दूध कितना रह जाएगा 50%, दूध तो वही 40 लीटर लेकिन ये मात्रा में कितना रह जाएगा 50%, क्यों हम इसमें पानी मिला रहे हैं। तो 50% दूध है तो पानी भी कितना पड़ेगा, करना पड़ेगा 50%, 50% ये 40 लीटर है तो 50% ही कितना हो जाएगा 40 लीटर, ये में क्या लेना पड़ेगा पानी। अब 40 लीटर पानी हो जाएगा तो पहले से कितना था 10 लीटर, तो पहले से था तो मैंने मिला कितना दिया 30 लीटर। ये विदाउट उसके मिक्सचर एंड एलिगेशन से है। आपको जैसा अच्छा लगता है वैसे कर लेना। ये तो मैंने आप लोगों को लिखने के लिए बताया है, अदरवाइज जैसे मैं करता तो मुझे इसको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सोडा और पानी के 75 लीटर मिश्रण में सोडा और पानी का अनुपात 4:1 है। सोडा और पानी का अनुपात 3:1 करने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा क्या है। इसे दो तरीके से कर सकते हैं, भिन्न में लेके कर सकते हैं या फिर परसेंटेज बना के कर सकते हैं, जैसा आप लोगों को अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। जैसे देखना अब 4 और 1 5, इनको परसेंटेज में बदलो, सोडा और पानी, सोडा और वाटर, इसका कितना है 4:1, टोटल अनुपात कितना है 5, 5 की परसेंटेज वैल्यू है 100, तो ए की परसेंटेज वैल्यू कितना आ जाएगी 20। तो 4 को 20 से गुणा करेंगे तो 80%, एक को करेंगे तो ये आ जाएगा 20%। पिछले वाला ही क्वेश्चन है, अलग नहीं है, पिछले वाला ही क्वेश्चन है, 80% और 20%। तो पहले पानी कितना था, पहले वाटर कितना था मिक्सचर में 20%, कितना था 20%। फिर जो मिला रहे हैं पानी, उसकी मात्रा कितने पानी मिला रहे हैं तो कितनी है 100%, कितना है 100%। अब पानी कितना करना है, एक करना है, कितने मिक्सचर में से 4 में से। वैसे भी अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो देख लो इसमें पानी कितना है, सर इसमें पानी है एक, कितना है एक, कितने में से 4 और 1 5 में से। भिन्न आ गई, भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो, ये आ गया 20, 20 को 1 से गुणा किया तो 20%। समझ गए। इसकी परसेंटेज निकालनी है पानी की, पानी कितना है भाई एक है, कितने मिक्सचर में से 3 और 1 4 मिक्सचर में से पानी एक है, तो इसको 100 से क्या कर देंगे गुणा, यह आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25। तो यहां से आ गया बच्चों 25, 100 में से 25 जाएगा तो कितना आ जाएगा 75, 25 में से 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5%, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15, और ये आ जाएगा 1। और पहले पानी कितना दिया हुआ था, सॉरी पहले 75 ही दिया हुआ था, ये परसेंटेज नहीं है, यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, ये परसेंट नहीं है। पहले कितना दिया हुआ था 75 दिया हुआ था, तो अब पानी कितना हो गया 5, पानी कितना मिलाया हमने 5 लीटर मिलाया, कितना मिलाया 5 लीटर, ये इसका आंसर है। पहले 75 लीटर मिश्रण था, ये मिश्रण था कितना 75 लीटर,
ये मिलाया गया पानी, ये क्या है मिलाया गया पानी, तो नीचे भी मिलाया गया पानी कितना आ गया 5। समझ गए? 75 का 75 है तो 5 का कितना आ गया 5। सिंपल सी बात है। ये है गया 6वां क्वेश्चन। अब देख लेते हैं, दूध और पानी के 25 लीटर मिश्रण में पानी केवल 20% है। ठीक है, पानी के प्रतिशत को 90% बढ़ाने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी? दूध और पानी के 25 लीटर मिश्रण में 20% पानी है। चलो मिश्रण है, एक क्या है मिश्रण और एक क्या है मिलाया गया पानी। मिलाया गया पानी, मिश्रण में पानी, मिश्रण में पानी कितना है 20%। सेम वही क्वेश्चन है, मिलाया गया पानी, मिलाया गया पानी कितने प्रतिशत का पानी मिलाएंगे 100% का। और उसके बाद में पानी के प्रतिशत को 90% तक बढ़ाने के लिए पानी का प्रतिशत कितना करेंगे 90%। 100 में से 90 जाएगा तो 10, 90 में से 20 जाएगा तो 70। एक अनुपात कितना जाएगा 7, 1:7। कितना लीटर मिश्रण था पहले? पहले था 25 लीटर। कितना मिश्रण था 25 लीटर, यानी एक की वैल्यू कितनी है 25। एक की वैल्यू है 25 तो 7 हमने पानी मिलाया, 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 को किससे गुणा करेंगे 7 से, तो आंसर आ जाएगा 175, 175 लीटर। ये बिल्कुल सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन है। मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी इसे बहुत सही तरीके से और आसान तरीके से इसे कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसे मिक्सचर एंड एलिगेशन से ही करें। शुरू में आप लोगों को एक दो क्वेश्चन करोगे तब लगेगा ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, ये बिल्कुल छोटा तरीका है। आगे क्या है, 125 गैलन शराब और पानी के मिश्रण में 20% शराब है। नए मिश्रण में शराब का प्रतिशत 25% तक बढ़ाने के लिए मिश्रण में कितनी शराब मिलाई जानी चाहिए? सेम टू सेम है, मिश्रण है और एक मिलाई गई शराब है। मिश्रण में शराब कितनी है 20%। मिश्रण में शराब का प्रतिशत 25 तक बढ़ाने के लिए कितनी परसेंट शराब मिलानी है, कितनी शराब मिलानी है? तो जो शराब मिलाएंगे वो अपने आप में शुद्ध शराब मिलाएंगे, जिसकी परसेंटेज मात्रा कितनी, उसमें 100% शराब। ये शराब में 100% क्या है शराब। और कितनी शराब बढ़ानी है 25% तक बढ़ाने के लिए। ये लो जी 25%। 100 में से 25 जाएगा तो कितना आ जाएगा 75। 25 में से ये जाएगा तो कितना आ जाएगा 20 जाएगा तो 5 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 15 और यह आ जाएगा 5। 5 एकम 5 और 15 पंजे 75। मिश्रण पहले कितना दिया हुआ था 125, कितना दिया हुआ था 125, यानी कि 15 की वैल्यू कितनी है 125। 15 की वैल्यू है 125, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 125/15। हमें चाहिए एक की वैल्यू, क्यों मिलाई गई शराब कितनी है एक, एक की वैल्यू चाहिए। तो एक की 15 से काटो इसको, 15 एकम 15, 15 छिगे 90 और 15 अंटे 120, 15 अंटे 120 पॉइंट बच गया कितना 5। 15 एकम 15, 15 दूनी 15 थी 45, फिर 15 थी 45, ये 8.33 के अलग, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सही है तो उसको भी कर लेंगे। 20 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। पानी के प्रतिशत को 25% बढ़ाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? पानी मिश्रण है एक और एक क्या है मिलाया गया पानी है। मिश्रण में जो पानी है वो कितना है 10% है, और मिलाया गया जो पानी था, पानी मिला रहे हैं तो वो तो कितना है 100% है। कितना करना है, पानी को 25% करना है। कितना करना है भाई 25% करना है, तो 100 में से 25 जाएंगे तो 75, 25 में से 10 जाएगा तो 15, इनका 15 एकम 15, 15 पंजे 75। और मिश्रण पहले कितना दिया हुआ था 20 लीटर, यानी 5 की वैल्यू कितनी दी गई है 20। 5 की वैल्यू दे दी गई 20, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 5 में 20 का 5 का 20 में भाग देंगे तो 4, और हमें चाहिए एक की वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये कितना आ गया 4 लीटर। आगे है, दूध और पानी के मिश्रण की मात्रा 70 लीटर है। इस मिश्रण में 10% पानी, मिश्रण में 25% पानी बनाने के लिए मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए? सेम क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ये 10% है, मिश्रण है, पहले क्या है मिश्रण, फिर क्या है मिलाया पानी, मिलाया गया पानी। मिश्रण में पानी, मिश्रण में जो पानी की मात्रा वो है 10%। मिलाया गया पानी है, अब पानी मिला रहे हैं तो प्योर पानी रहेगा 100%, और कितना पानी कर रहे हैं 25% पानी करना चाह रहे हैं। तो 100 में से 25 जाएगा तो 75, 25 में से 10 जाएगा तो 15, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15 और ये एक, सॉरी 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 सॉरी, 15 एकम 15, 15 पंजे 75। और ये मिश्रण दिया गया है, कितना दिया गया है 70, कितना दिया गया है 70। 5 की वैल्यू कितनी है 70, तो 5 की वैल्यू है 70, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 5 एकम 5 और ये 14 पंजे 70। हमें चाहिए भी एक की वैल्यू, और एक की वैल्यू कितनी आ गई 14 लीटर।
ये आ गई 14 लीटर। आज के लिए बस इतना ही बहुत है, और बाकी देखेंगे कल, बाकी देखेंगे हम कल देखेंगे। आज के लिए जितना हमें करना था हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। अगर वीडियो आपको लोगों को अच्छा लगा है, ये समझ में आ रहा है, आगे और भी बढ़िया समझ में आएगा बच्चों। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी यही आ रहा है, आगे हम ये तो मिक्सचर एंड एलिगेशन ना, जब ये एक्सरसाइज पढ़ेंगे ना, परसेंटेज, लाभ हानि, ब्याज, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, तब आप लोगों को समझ में आएगी इस मेथड की कीमत, ये मेथड क्या है, और तब ये मेथड बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी बाकी का कल देखते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।